इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला भाग 5, जिसमें हम पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ कहाँ हमें मूर्ति देखने को मिला है, चाहे वहां पर मंदिर चाहे गुफाएं देखने को मिला। अभी तक हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बीच का मध्य भारत के बारे में पढ़ लिए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा मंदिर है और कितना फेमस इलाका है जी उधर का, महत्वपूर्ण इलाका। अब आता है पहाड़ी क्षेत्र। तो कुमाऊं गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ है। चूंकि कश्मीर का क्षेत्र गंधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के पास था, इसलिए 15वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गंधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। कश्मीर कला पर भी गंधार शैली का प्रभाव दिखने लगा, क्योंकि वह तक्षशिला, पेशावर, पश्चिमोत्तर सीमांत से लगा हुआ था। इसीलिए दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहां तक पहुंची। ये लोग भी उधर जाकर कुछ ना कुछ बनाए हैं। ब्राह्मण पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। ये लोग आते जाते रहते थे, इसलिए कुछ ना कुछ वहां पर बनाते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं, आप यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी, और आज बौद्ध और हिंदू मंदिर कोई अलग अलग नहीं होता, एक ही जैसा दिखाई देगा। और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी। पहाड़ी इलाकों का भी एक अलग परंपरा देखने को मिलता था, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे। और पहाड़ के इलाके में हमेशा लकड़ी के मकान ही देखने को मिलेंगे, टूटेगा फिर बना लेंगे। और जिसकी छतें ढलाव होती थी, क्योंकि पानी आएगा गिर के नीचे चला जाएगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, अनेक जगहों पर हम देखेंगे कि मुख्य गर्भगृह, जो मुख्य बीच वाला घर होता है, गर्भगृह और शिखर तो रेखा प्रसाद शैली में बने होते हैं। शायद उधर बर्फीला इलाका होगा, इसलिए भी उधर वो रेखा प्रसाद के शैली में उसको बनाया जाता था। जबकि मंडप जो था काष्ठ वस्तु के काष्ठ मतलब कैसा, चतुर्भुज वाला चरखुट्टा, तो काष्ठ वस्तु के एक पुराने रूप में होता है। और कभी कभी मंदिर जो था स्वयं पैगोडा स्तूप की सूरत ले लेता है, और उसी जैसा आपको दिखता है। जिस तरह पैगोडा गोल स्तूप है ना, वैसे ही उधर का मंदिर भी दिखता है। कश्मीर का कारकोटा कला वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है, जो आपको देखने को मिल रहा है नीचे। और उन्होंने बहुत से सुंदर मंदिर बनाए, जिसमें से पंडेथान में निर्मित मंदिर, पंडेथान में जो मंदिर बना हुआ है, यह भी उसमें से सुंदर मंदिरों में से एक है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर है जी। पहले आप ये देख लो, ये मंदिर को आप ध्यान से देख लो। पहले देख लिए, ये जो मंदिर है, ये मंदिर 18वीं और 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे, मतलब आज से 1100 से 1200 साल पहले। देवालयों के आसपास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए दीवार के पास जल के लिए कुछ न कुछ बनाया जाए, उस परंपरा को निभाते हुए पंडेरनाथ का मंदिर जो है जलाशय के बीच में बनी है। वो क्या है, पानी के बीच में ही उसको बना दिया गया है, एक वेदी पर निर्मित है, मतलब एक ढांचा पर उसको बनाया गया है।
वैसे तो कश्मीर में बौद्ध एवं हिंदू दोनों धर्म के अनुयायी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायियों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है। पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान है। क्या है? हिंदू का मंदिर है, हिंदू देवताओं का वो जगह है और संभवतः शिव को समर्पित है और यह मंदिर शिव को ही समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है। कश्मीर में हमेशा बर्फ गिरते रहता है, उस मौसम को ध्यान रखते हुए भी वो चोटीदार बनाया गया है, मतलब ऊपर से नोखीला और नीचे धके समतल करके ढलान बना दिया गया है कि बर्फ जो बरसेगा वो बाहर गिर जाएगा। उसका ढाल बाहर की ओर होता है जिससे कि हिमपात का मुकाबला किया जा सके, बर्फीली बारिश का मुकाबला किया जा सकता है। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तर कालीन प्रचुर गहरे उत्कीर्ण की संदर्भ शैली से बहुत हटकर है। ये सबसे अलग यहाँ पर दिखाया गया है। हाथियों के कतार का बना आधार, हाथियों की कतार का बना आधार तल मतलब नीचे वाला आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है। क्योंकि जो उसके द्वार पर अंदर में जो अलंकरण बनाया गया, तस्वीर बनाया गया है, उसी के वजह से यह मंदिर इतना सुंदर दिखता है। साम्राजी, तो साम्राजी में मिली प्रतिमाओं की तरह, जिस तरह साम्राजी में मिला है उसी तरह चंबा में, कौन सी जगह? चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाया गया है। उधर भी लोग चंबा घाटी में, जिसको चंबल घाटी के लोग नाम से जानते हैं शायद, हाँ चंबल घाटी हो सकता है, तो वैसे ही उधर स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ उधर मिला हुआ दिखाया गया है। आगे है लक्षणा देवी। कौन सा? लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुर मर्दिनी, जो महिषासुर को मारने वाली देवी का अवतार है, तो महिषासुर मर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं आकृतियों में गुप्तोत्तर कालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, देखने को हमें मिलता है कि किस तरह महिषासुर का वध हो रहा है और नरसिंह अवतार लेकर इधर नर को, मतलब जो राक्षस था, उसको मारा जा रहा है। दोनों प्रतिमाओं में, जो दोनों मूर्ति है, उसमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एक ओर जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया जाता है, कश्मीर में धातु परंपरा मतलब वहां पर धातु को पिघलाकर डाला जाता था और मूर्ति को बनाया जाता था, वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य, यहाँ पर देखा जाए दूसरी ओर तो मूर्तियों में गुप्तोत्तर कालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि भैया सुंदर दिखने के लिए उसको कुछ ना कुछ करो। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जो भी प्रतिमा बनता पीला हो जाता, तो उसी को देखते हुए संभवतः जास्ते और तांबे के मिश्रण का प्रयोग है और जास्ते और तांबे को मिलाकर वहां पर बनाए जाते थे, तो उसमें कभी भी जंग या पीलापन नहीं आता था, हमेशा वो चमकते रहेगा, चाहे मूर्छा भी नहीं लगेगा, ना ही वो खत्म होगा। उन दिनों कश्मीर में उन दिनों दोनों धातुओं का खूब प्रयोग हुआ था और उसका इस्तेमाल लोग खूब करते थे। इस मंदिर में एक शिलालेख है, इस मंदिर में क्या है? एक शिलालेख है, पत्थर, जिस पर लिखा हुआ कुछ बनाया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासन काल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। हम सब जानते हैं कब क्या कैसे बनाया गया हो किसी को नहीं पता है, लेकिन वह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासन काल में ही बनाया गया था। कमाऊ के मंदिरों की चर्चा करें तो, कमाऊ के बारे में जब कर ही रहे हैं तो मंदिरों के बारे में चर्चा जब करेंगे तो वहां के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कौन सा? उनमें से एक है अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में, अल्मोड़ा के पास जो जगेश्वर मंदिर है वो, और दूसरा है पिथौरागढ़ के पास चंपावत में। ये दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागौर वास्तुकला
के उत्कीर्ण उदाहरण है और नागर वास्तुकला के माध्यम से ही उसको बनाया गया है। द्रविड़ या दक्षिणी भारत मंदिर शैली। अब हम द्रविड़ शैली के बारे में जानेंगे, जो दक्षिण भारत में ही अक्सर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंचाई मतलब कुर्सी पर बनाए जाते हैं। एक बहुत अच्छा कुर्सी देकर मतलब नींव देकर आगे बनाया जाएगा, जिसके विपरीत द्रविड़ मंदिर जो होते हैं चारों ओर एक चहार दीवारी से घिरा होता है। मतलब चारों तरफ से चार दीवार करके घेर देंगे और बीच में ही मूर्ति उसका मंदिर शुरुआत कर देंगे बनाना। तो इस चहार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है, सामने एक प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, जिनमें गोपुरम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गोपुरम कहते हैं। गोपुरम आपको देखने को मिल रहा है ना, सामने इधर नीचे तस्वीर में देखो गोपुरम देखने को मिल रहा है। यहां से मंदिर की शुरुआत होती है। इसके अंदर जाओगे तो थोड़ा सा मूर्ति, फिर मंडप, फिर अंदर का गर्भगृह, फिर उसके बाद विमान, विमान के ऊपर शिखर, और फिर इसी को बोलते हैं द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ कला। इसको गोपुरम कहते हैं। मंदिर के गुंबद, मंदिर के गुंबद का रूप जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है। ये जो ऊपर का इलाका जो दिख रहा है उसको वो लोग विमान बोलते हैं। मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। एक सीढ़ी ऊपर जैसा जाता है वैसा ही दिखता है, पिरामिड के जैसा, जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मुड़दार शिखर के रूप में। वो मुड़ा नहीं होता है उत्तर भारत की तरह, वो सीधा ही चला जाता है। आगे है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्वों के लिए किया जा सकता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूप का या अष्टभुजी गुमटी जैसा होता है। आप देखोगे दक्षिणी भारत के मंदिरों को तो ऊपर जो मुकुट पहनाया जाता है ना उसको वो लोग शिखर बोलते हैं और बाकी सबको वो विमान ही बोलते हैं। और वो शिखर आपको बहुत कोनेदार होता है, एक स्तूप के जैसा दिखाई देगा आपको। यह उस क्षेत्र के बराबर होता है, मतलब उस पूरा ऊंचाई के बराबर होता है जहां उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। उत्तर भारत के मंदिरों में आप आमलक, कुछ त्रिशूल वगैरह, लोहा वगैरह, नहीं तो कलश देखोगे। उत्तर भारत के मंदिर में गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास, जब गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास जाओगे तो मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी उत्तर भारत के मंदिर में। ठीक है, अब दक्षिण भारत मंदिरों की बात मैं करता हूं तो दक्षिण भारत मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपाल की प्रतिमाएं खड़ी की जाती है, एकदम डरावना किस्म का, जो मानव मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, जो हम मान सकते हैं कि उस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। आप फिल्म में भी देखोगे कि जब वो लोग मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग मुकुट पहनकर खूब डांस करते हैं, वैसे ही डरावन किस्म के वहां पर डरने वाला द्वारपाल बनाया जाता है। मंदिर के अहाते मतलब परिसर, पूरा अंदर का इलाका में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है, कोई एक ना एक तो होगा ही वहां पे, ना होने का सवाल नहीं है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल किया जा सकता है, या फिर अगला छोटा देवालय के रूप में उसको मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। यहाँ पर देखोगे आप तो उधर के देवालयों को मंदिर के मुख्य गुंबद के नीचे या मंदिर के जो मुख्य कक्ष है उसके बाहर उसको बना दिया जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते। दक्षिण के मंदिर में आप जाओगे तो आपको उत्तर भारत के जैसा एक ही जगह पर अलग अलग प्रकार के शिखर, मतलब एक ही मंदिर में अनेकों शिखर आपको दक्षिण में देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिण में एक ही शिखर जाता है, बस वही खत्म, दूसरा नहीं होगा। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर, दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले, सबसे ज्यादा पवित्र माने जाने वाले मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है। क्या बना होता है? गर्भगृह मतलब अंदर का कक्ष। उसका
गुंबद जो है सबसे छोटा होता है। कितना? सबसे छोटा गुंबद होता है उसका। इसका कारण यह है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है। सबसे छोटा है इसीलिए सबसे पुराना भाग है वो। और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ता है, उस नगर की जनसंख्या चाहे आकार बढ़ता है, तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है। मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चहार दीवारी बनाए जाते हैं। जब उस मंदिर का इलाका बढ़ेगा, मंदिर को बढ़ाया जाएगा, तो उस दीवार को तोड़कर मंदिर के चारों तरफ चार दीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। चारों तरफ कुछ न कुछ बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। जो गोपुरम है पहले वाले से ऊंचा और दीवार भी ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप त्रिची आधुनिक तिरुचिरापल्ली के श्रीरंग मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसके 4 समकेंद्रीय आयतकार अहाते मतलब 4 दीवारियां हैं। चारों तरफ एकदम ऊंचा ऊंचा 4 दीवारी है, आपको बीच से ही देखने को मिल जाएगा। और हर चार दीवारी में एक गोपुरम बना है, मतलब आगे आने वाला पहिलका कक्ष वहां पर बना है। सबसे बाहर की चार दीवारी गोपुरम वाला नई और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है सबसे पुराना है। लेकिन यहां पर ही तो अंदर का बता दिया ना। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे बाहर वाली सबसे नई है, सबसे बाहर वाली सबसे नई है। और एकदम बीच के गुंबद पर जब जाओगे जिसमें गर्भगृह बना होता है, सबसे बीच वाला कक्ष सबसे पुराना है। और इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे और लगता था कि वो केंद्र बिंदु है उस शहर का। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर जिसको आज तंजौर के नाम से जानते हैं, मदुरई और कुंभकोणम सबसे, ये आप 2 मंदिर जानो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है जो तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है। ये वाला मंदिर है गैंगकोंड चोलपुरम मंदिर जो आपको तमिलनाडु के तरफ ही मिलेगा। यहां पर देखो कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है। क्या है? सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान, करीबन आज से 1200 साल पहले, तो यहां पर 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। केवल धार्मिक कार्य के लिए नहीं बनाए जाते थे। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिसके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी और बहुत बड़ा जमीन होता था। लोग उस पर खेती बाड़ी करते थे। वहां के जो मठ महंत होते थे खेती बाड़ी करते थे और उस पैसे से ही वहां के गरीबों का देखरेख किया जाता था। जिस तरह से नागर मंदिरों जो उत्तर भारत में देखने को मिलता है, नागर मंदिरों की कई उप श्रेणियां होती है, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी उप श्रेणियां है और इनकी मूल्य आकृति 5 प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? वर्गाकार, पूरा गोल नहीं लेकिन फिर भी गोल जैसा, आयतकार, पूरा चरखुट्टा, अंडाकार मतलब अंडे जैसा, वृत्त मतलब एकदम नेव जैसा, और अष्टास्त्र मतलब 8 कोनों वाला। 4 तो समझ में आता है लेकिन 8 कोनों वाला, जिसमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्र भी कहा जा सकता है। उसको कूट या चतुरस्र मतलब चरखुट्टा भी कहा जा सकता है। किसको? वर्गाकार को। आयतकार यानी साला या आयत सत्र मतलब अंडाकार जैसे गज पृष्ठीय करते हैं, मतलब एकदम गज पृष्ठीय जैसा वो आपको दिखेगा। अंडा कैसा होता है? हाथी का पेट जैसा, तो वैसा ही आपको वहां पर दिखेगा।
ठीक है, जो हाथी के पीठ जैसी होती है। ऐसे वृत्ताकार, ऐसे वृत्तायत भी कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वृत्तायत भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, यह गज पृष्ठीय चैत्यों के सक्टाकार, सक्टाकार मतलब क्या होता है? ये जो गज पृष्ठीय है, जो हाथी के पेट जैसा सक्टाकार, एकदम मतलब गोली होगा लंबा जैसा, तो सक्टाकार रूपों का आधारित होता है, जिसके प्रवेश द्वार, जिसका जो अंदर वाला रास्ता है, प्रवेश द्वार, सबसे प्रथम द्वार घोड़े की नाल के आकार के जैसे, घोड़े का जैसा नाल होता है ना, इधर से गए उधर से निकले, वैसे ही तो घोड़े के नाल के जैसा होता है, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नासी। वृत्त, गोलाकार और अष्टता, वृत्त इसको बोलते हैं गोलाकार, वो गोलाकार मंदिर में आपको दिखेगा। आगे है अष्टास्त्र में, जिसमें 8 भुजाकार, इसको अष्टासत्र बोलेंगे, जिसमें 8 भुजा होता है। तो आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्ति रूप के अनुसार निर्धारित होती थी। जैसा देवी देवता वैसा ही उसका आकार, उसका नक्शा, उसका डिजाइन। इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं, और स्मरण रहे कि, याद रहे कि ऊपर वाला इलाका जो है, ऊपर सरल रीति से इन उप श्रेणियों में जो अंतर बनाए गए हैं, ऊपर वाले इलाके में जो अंतर बनाए गए हैं, वह इसी अवस्था, मतलब काल, अवस्था का मतलब यहाँ पर काल दिया गया है, इसी अवस्था तक लागू होगा, मतलब उसी जगह तक लागू होगा, क्योंकि उसी मंदिर के लिए, उसी जगह जिसके लिए नक्शा बनाया जा रहा है, उसी के लिए लागू होगा। क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया, इसीलिए उसका मिश्रण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हो गए, जो हमें देखने को मिलता है। जैसे हम नीचे पढ़ेंगे ना आपको, पल्लव वंश दक्षिण भारत, कौन सा? पल्लव वंश दक्षिण भारत एक पुराना राजवंश था, बहुत पुराना राज था। तो पल्लव ईसा की दूसरी शताब्दी, मतलब आज से करीबन 3000 साल पहले की बात बताया जा रहा है। तो ईसा की पहली शताब्दी से ही आंध्र वाले इलाके, आंध्र प्रदेश के इलाके में, तो आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए वो लोग। ठीक है, 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छा तरीके से जाना जा सकता है। कहां से? 6वीं से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके पहले का नहीं जाना जाता है, क्योंकि उसके पहले का कुछ याद ही नहीं है, कुछ बना हुआ, कुछ लिखा हुआ, कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके उस समय के लिए शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध हैं, पहले वाले का नहीं है। और उनके शक्तिशाली राजाओं ने, जो भी शक्तिशाली राजा थे, शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया था, अनेकों भाग तक अपने राज्य को फैलाया और राज्य किया। कभी कभी तो उन्हें साम्राज्य की सीमाएं ओडिशा तक फैल गई थी, कभी कभी देखा जाए तो उनकी साम्राज्य ओडिशा तक थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ ही अपनी मजबूत संबंध स्थापित किया था। पूरब के इलाकों में जितने भी शासक थे, उनके साथ भी संबंध अपना ठीक ठाक रखा था। पल्लव राजा अधिकतर शव मतलब शिव भक्त थे। पल्लव राजा जो थे सब के सब शिव भक्त थे। कुछ एकाध इक्का छुट्टा निकल गया होगा, अलग बात है, लेकिन उनके शासन काल के अनेक विष्णु मंदिर आज भी मौजूद है। भले शिव भक्त थे, लेकिन उनके शासन काल में जो विष्णु मंदिर बनवाया गया है वो आज भी मौजूद है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ढक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। ये भी नहीं कहा जा सकता, संदेह ही नहीं हो सकता कि वो लोग
बौद्ध इतिहास को नहीं जानते होंगे। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से बौद्ध इतिहास को जानते थे। आगे देखते हैं, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन, ऐसा माना जाता है कि उनका आरंभिक भवन मतलब शुरुआती घर महल जो था शैलाकृत चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। किसको? चट्टानों को काटकर उसको बनाया गया था। जबकि बाद वाले भवन जो थे संरचनात्मक, जिसको रोड़ा पत्थर आदि से चुनकर बनाए गए थे। पहाड़ वाले में थोड़ा गर्मी ठंडी थोड़ा अलग अलग फील होता है, लेकिन चूना पत्थर वाले में गर्मी भी कस के ठंडी भी कस के वैसा समझ में आता है, लगता भी है ठंडा बहुत ज्यादा। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है हमारे पास कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे। उस समय भी मतलब घर बनाना ईंट पत्थर चूना से उस समय भी लोग बनवाते थे। जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था, जब उस समय पहाड़ को काट कर घर बनाए जाते थे, उस जमाने में वो लोग क्या करते थे? संरचनात्मक मतलब घर को ईंटा पत्थर चूना से भी बनवाते थे। यहाँ पर तो वही दिया गया है। तथापि विश्वास करने लायक पदार्थ यहाँ पर मौजूद है कि हमारे पास उस समय रोड़ा पत्थर का इस्तेमाल करके, चूना का इस्तेमाल करके हम घर बनवाते थे। याद रहेगा। आरंभिक भवन को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो शुरुआती घर था उसको महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। मतलब उसका समकालीन मतलब उसका पूर्वज था, मतलब उनके पूर्वज थे वो लोग। उनके शासन काल का माना जाता है। किसके? महेंद्र वर्मन के शासन काल का माना जाता है। आगे देखते हैं, नरसिंह वर्मन जिसे मामल्य भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मामल्य कहा जाता है। 614 ईस्वी के आसपास, कितना? 614 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। पल्लव राजा उसमें आज से करीबन 1500 वर्ष पहले वो बैठा था। और उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया। समझो, उसके पिता को हराए थे, तो उसके बाद जो राजा बना, जो पल्लव राजा बना, उसके बाद वो प्रसिद्ध, वो जो पुलकेशिन का द्वितीय राजा था उसको हरा दिया, बदला लिया कि उसके पिता की वजह से वो हारा था, उसका बदला लिया उनको हराकर। और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया और महाबलीपुरम के नाम से उसको जाना जाने लगा और बहुत ज्यादा भवन का निर्माण वहां पर किया गया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए, अनुकरण मतलब उसके नाम से ही वहां पर मामल्यपुरम कहा गया है। मतलब उसके नाम को लेकर ही, नाम का अनुसरण करते हुए ही उसका मामल्यपुरम कहा जाता है। उसका नामकरण ही हो गया क्योंकि उसका नाम ही महाबलीपुरम। उसका बात नहीं मानोगे तो कटवा देगा। इससे अच्छा है कि बात मान लो, चाहे उसके बात को एक ठोस सबूत मानकर आगे चलो। इसीलिए उस इलाके को महाबलीपुरम, और उसी इलाके में एक जगह और है मामल्यपुरम, उसका नाम रखा गया। महल का भी नाम मामल्यपुरम ही रखा गया था। ये तस्वीर आप देखो, ये तट मंदिर है महाबलीपुरम का, समुद्र के तट के इलाके वाला मंदिर है ये। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में संभवतः नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, जिन्हें राजसिंह भी कहा जाता है। महाबलीपुरम के बाद राजा हुआ नरसिंह वर्मन। उन्होंने करीबन 28 साल उसे राजा सिंह भी कहा जाता है, उसका नाम ही राजा सिंह है। 28 साल के द्वारा बनवाया गया था। मतलब यहाँ पर तो वही दिया गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय इतना से इतना 700 से लेकर 700 ईस्वी, जिन्हें
राजा सिंह भी कहा जाता है, उनके द्वारा वहां पर बनवाया गया था। मतलब 28 साल में उसको बनवाया गया था। इस मंदिर का मुंह जो है समुद्र की ओर करके इसे पूरब मुख इसको बनाया गया है। मतलब पूरब की तरफ इसका मुख कर दिया गया है और इसको पूरब मुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरब दीवार है, पूरब ही इसका मुख्य द्वार है। परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय है। 3 देवालय मतलब देवताएं 3 है उसमें, जिसमें से 2 शिव के हैं और उनमें से एक पूर्व अभिमुख, पूर्व मतलब पूरब की तरफ उनको कर दिया गया, पूरब की तरफ उसको मुख करके, और दूसरा पश्चिमा अभिमुख है। एक जो है पूरब की तरफ, एक जो है पश्चिम की तरफ। 3 देवालय जी अंदर ही, मतलब पूरब और पश्चिम दोनों साइड में कर दिया गया है। एक पूरब में तो हिले है। आगे देखते हैं, उन दोनों के बीच अनंत संयम रूप में विष्णु का मंदिर है। मतलब अनंत तौर पे अपने शेष नाग पे लेटा हुआ, सोया हुआ मूर्ति है। किसका? विष्णु जी का मंदिर है उसमें, और मूर्ति भी है। यह एक असामान्य बात है, यह एक असामान्य बात है। मैं आपको फिर से इसको स्पष्ट कर देता हूं कि परंतु यदि आप इसे गौर से जब देखेंगे कि आपको लगेगा कि मंदिर में वास्तव में 3 देवालय है, मतलब 3 देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसमें से 2 शिव के हैं और उनमें से एक पूर्व अभिमुख है, पूर्व अभिमुख, और दूसरा जो है पश्चिम की तरफ मुख किया गया है। और उन दोनों के बीच जो है, एक बीच में विष्णु भगवान का मूर्ति है, मंदिर है, जो शेष शैया पर, मतलब शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं। यह एक असामान्य बात है, ये आम बात नहीं होती है, ये हर जगह पर नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होते हैं। मंदिरों में देखोगे तो अंदर जाओगे तो एक ही मुख्य देवालय होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पूजा के 3 स्थल नहीं होते, लेकिन उसमें है। क्यों है, क्यों बनवाया गया, किसी को नहीं पता, शायद इसमें बता दिया जाए। इससे यह पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी। आगे चलकर प्रवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ देवालय जोड़ दिया हो। आगे चलकर एक मुख्य जो देवालय था उसमें, उसके साथ 2 और देवालय उसमें जोड़ दिए गए हो, ऐसा लगता है, माना जाता है। कैसा हो सकता है? मंदिरों के अहाते में, मंदिरों के अंदर वाले इलाके में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का सूक्ष्म मिलता है, मतलब उसमें साक्ष्य मिलता है, सबूत मिलता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर में यहाँ पर आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का सबूत उसमें हमें मिलता है, कि दूसरा मंदिर भी, मूर्ति भी हो सकता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन, मंदिर के दीवारों पर शिव के वाहन मतलब नंदी बैल की भी प्रतिमाएं हैं, तथा नीचे वाली दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनाई गई है, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफी बिगड़ गई है। क्योंकि समुद्र तट पे रहेगा तो समुद्र का लहर तो उसमें जैबे करेगा, पानी जैबे करेगा, इसलिए थोड़ा खराब हो गई है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे तंजावुर का भव्य शिव मंदिर के बारे में। ठीक है, आपको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, संदेह हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं, चाहे बताना चाहते हैं, तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहां पर बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही साथ में साथ, हाथ में हाथ मिलाए रखेंगे।